गाइस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ स्टाइल शीट। अब इसे हम ज्यादातर लोग बोलते हैं टाइप ऑफ सीएसएस। तो 3 टाइप्स के टाइल शीट होते हैं। तो फर्स्ट होते हैं इनलाइन, सेकेंड है इंटरनल, थर्ड है एक्सटर्नल। अब इसके जो नाम है, नाम से आपको पता चलना चाहिए, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। देखो, इनलाइन सीएसएस हम देखेंगे, देन एक्सटर्नल, देन आपका इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस रिक्वायर्ड स्टाइल। इनलाइन सीएसएस के लिए स्टाइल टाइल एट्रीब्यूट रिक्वायर होता है। तो हमें एट्रीब्यूट कहाँ लिखेंगे? हम एलिमेंट के अंदर। तो ये H1 क्या है? हमारा एलिमेंट है। तो आप इसे टैग भी बोल सकते हो। तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जो मैंने बेसिक टैग बताए थे आपको HTML में, वही है ये सब कुछ। उसके अंदर आप लगा सकते हो कुछ भी। आप यहाँ पे बी टैग भी ले सकते हो एंड इस बी टैग को क्लोज कर सकते हो। तो जो आपको लेना है वो आप ले सकते हो, या आप पे डिपेंड है। तो देखो, हमने क्या किया, स्टाइल एट्रीब्यूट एलिमेंट के अंदर लगाया। तो H1 हमारा, इसके बाद स्टाइल इक्वल्स टू कलर कॉलन रेड। तो ये कलर की क्या है? वैल्यू है। कलर की क्या है? वैल्यू है। तो हमने जो टेक्स्ट दिया है उसके ऊपर ये काम करेगा। ये रेड दिया है तो रेड आएगा। अब ये चेंजेबल रहती है, वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है। आप अपने जो आपको ठीक लगता है वो आप दे सकते हो, पिंक, रेड, येलो। तो ये यहाँ से आप चेंज करते हो। तो देखते हैं किस तरह से हम इनलाइन सीएसएस करेंगे फर्स्ट, देन फिर से इंटरनल सीएसएस की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम उसका प्रोग्राम करेंगे। पहले इनलाइन सीएसएस में आपको बता देती हूँ। फाइल पे जाना है, देन डेस्कटॉप पे जाना है। यहाँ पे लिखेंगे हम इनलाइन 1 लिख देती हूँ, ताकि फाइल नाम डबल से हो तो देता नहीं है। इनलाइन 1 डॉट सीएसएस लिया हमने। यहाँ पे देखो, HTML का बेसिक सा कोड ले लीजिएगा। स्ट्रक्चर बोलते हैं सर, आ ही नहीं रहा है ये। इनलाइन डॉट सीएसएस हमने लिखा है। सॉरी, हमें यहाँ पे क्या लिखना था? तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अच्छा, वो मेरे से मिस्टेक हो गई। हम सीएसएस का प्रोग्राम भले ही कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या करना होता है? .html से फाइल सेव करनी होती है। क्योंकि क्या होता है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर हम जब स्ट्रक्चर रहेगा तभी तो उस पर हम अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि वीडियो है, टेक्स्ट है, उस पर अगर वो रहेंगे तभी तो हम उसको ब्यूटीफुल बना पाएंगे। तो इसके लिए उसका आपको एक्सटेंशन देना बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे दे रहे हैं इनलाइन डॉट HTML। इनलाइन डॉट HTML दे दिया। जैसे फाइल सेव करेंगे तो अभी देखो आपको ये आ रहा है। इसमें HTML का स्ट्रक्चर लिखना है। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। आपको इसे रहने देना है तो रहने दे सकते हो, या फिर आप डिलीट कर सकते हो। तो मैंने डिलीट कर दिया। टाइटल में टाइटल दे रही हूँ मैं इनलाइन CSS। और इनलाइन सीएसएस क्या करता है? हमारा बॉडी के अंदर हम लिखेंगे, कोई भी टैग ले लीजिएगा। देखो, जो मैं टैग ले रही हूँ वो आपको नहीं लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ आई टैग। आई टैग क्या होता है? हमारा इटैलिक होता है। आप भी ले लीजिएगा, या फिर आप बहुत सारे टैग होते हैं, कोई भी टैग ले सकते हो। इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे WELCOME, वेलकम। एंड थ्योरी में क्या था? ये जो टैग है, ये जो एलिमेंट है, इसके अंदर हमें स्टाइल लगानी है। तो याद आपको कर लेना है अच्छे से, फिक्स माइंड में। स्टाइल इनलाइन सीएसएस अगर आपको बोलते हैं तो आपको इस तरह से लिखना है, कलर कॉलन रेड। और देखो, हमने HTML में क्या सीखा था? डबल कोटेशन देते थे, पर यहाँ पे डबल कोटेशन नहीं देना है। तो ये आपको बात याद रखनी है। कंट्रोल इस सेव करेंगे। अब क्या होगा? हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड हो जाएगा। फाइल इनलाइन से सेव की थी, देखो रेड हो गया है। टैग लिया था हमने इटैलिक, तो इसलिए यहाँ पे इटैलिक करके ये इटैलिक में आ रहा है। आप बोल्ड लेंगे तो बोल्ड में आएगा, आप पे डिपेंड है। देखो, इस तरह से इनलाइन है। तो मैं एक और इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ आपको, कैसे याद रखना है। याद आपको इसे रखना है, इसे इन लाइन, मतलब कि एक लाइन पे, इन लाइन के अंदर एक लाइन पे आपको स्टाइल अप्लाई करनी पड़ती है, उसे बोलते हैं हम इनलाइन सीएसएस। देखो, मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, आपको कैसे याद रखना है इसीलिए मैंने बताया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इनलाइन सीएसएस के बाद इंटरनल सीएसएस। पहले उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम उसका प्रैक्टिकल
देखेंगे। तो इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, देखो इंटरनल सीएसएस में क्या होता है, इंटरनल सीएसएस रिक्वायर्ड द स्टाइल, स्टाइल टैग है ये ऊपर में क्या था, एट्रीब्यूट था, हमें इसके अंदर लिखना पड़ता था वो। अब ये स्टाइल है वो हमें हेड टैग के अंदर लगाएंगे, हेड टैग के सेक्शन में लगाएंगे एचटीएमएल के स्ट्रक्चर में। तो वो कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स मैंने बताया है, स्टाइल, स्टाइल को क्लोज कर देना है, देन इसके अंदर जो भी आप एलिमेंट या टैग लिखेंगे उसको लिखना है, और जो कलर अप्लाई करना है फिर आप कलर अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत इजी है ये भी। देखो हेड जो है, इसके ये हेड के क्लोज हेड के अंदर नीचे लेना है आपको, स्टाइल लगा देना है, 2 बार 3 बार कीजिएगा आप, आपको याद रह जाएगा, याद हो जाएगा, बहुत इजी है ये, STYL स्टाइल कर देना है, स्टाइल को क्लोज। तो स्टाइल हमने क्लोज कर दिया। स्टाइल के अंदर हम क्या लगाएंगे, पहले बॉडी में आपको कोई लिख लेना है, तो मैं यहाँ पे H2 बना लेती हूँ, H3 बना लेते हैं। H3 हमने टैग बनाया, एलिमेंट बनाया H3, इसके अंदर देंगे हम वेलकम, वेलकम दिया। और ये जो H3 है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। देखो सिलेक्ट करना मतलब ये होता है सिलेक्ट करना, पर हम अब सिलेक्ट जो बोल रही हूँ मैं, मतलब कि ये जो टैग है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम सिलेक्ट बोलते हैं प्रोग्रामिंग में। तो आपको लिखना है H3, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर कलर कॉलन मैं दे रही हूँ यहाँ पे YLLOW। तो ऐसा नहीं है कि मैं कलर कॉलम कलर दे रही हूँ तो कलर ही है, बहुत सारे एट्रीब्यूट है, साइज है आपका, अलग अलग एट्रीब्यूट, आप विड्थ है, हाइट है, जो मैंने आपको HTML में सिखाया है वो भी यूज कर सकते हो। विड्थ आप दे सकते हो, हाइट दे सकते हो। तो देखते हैं, पहले मैं फाइल सेव करके दिखा देती हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनलाइन इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस मतलब कि वही पेज उसके अंदर सीएसएस, इनलाइन सीएसएस मतलब कि एक वही पेज पर वो लाइन पे सीएसएस। और इनलाइन इंटरनल सीएसएस क्या है हमारा, हेड टैग के अंदर लिखते हैं, पेज तो वही है, हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और इंटरनल सीएसएस क्या करेंगे, जो लाइन रहती है हमारी उसके अंदर लिखते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको समझ में आ जाएगा ऐसे आप याद करेंगे तो। अभी येलो कलर हमारा आना चाहिए, रिफ्रेश करेंगे पेज को, देखो येलो कलर आ गया है। नेक्स्ट हमारा है एक्सटर्नल सीएसएस। तो एक्सटर्नल सीएसएस आप कैसे करेंगे, पहले तो जो ये सब कुछ है डिलीट कर देंगे। हमने लिखा H3 यहाँ पे लिखा है, तो आप क्या लिखना चाहते हो, मार्क्यू बना देती हूँ मैं यहाँ पे, मार्क्यू। अगर आपने मार्क्यू वाली वीडियो नहीं देखा होगा तो यहाँ पे आपको थोड़ा सीखने को मिल जाएगा। मार्क्यू टैग स्क्रोलिंग टैग होता है, हमारा टेक्स्ट जो होता है इसको स्क्रोल करता है। तो मार्क्यू हमने यहाँ पे तो लिखा है, अभी ऊपर में हेड टैग के अंदर हम लिंक बनाएंगे, में एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक कराना है, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। जैसे आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, कॉलेज में एक्सटर्नल गेस्ट आते हैं, गेस्ट जो आते हैं बाहर वाले गेस्ट, उसको एक्सटर्नल गेस्ट भी बोलते हैं। तो जैसे प्रोजेक्ट होता है फाइनल ईयर के लिए गेस्ट अलग अलग आते हैं, तो उसी तरह से आप इसको याद कर सकते हो, एक्सटर्नल मतलब कि बाहर वाली फाइल। तो आपको और एक फाइल बना लेनी है, पहले इसको मैं सेव कर लेती हूँ। तो बाहर वाली आपको एक फाइल बना लेनी है, एंड फाइल पे जाके न्यू फाइल पे जाके सेव करना है, और डेस्कटॉप पे जाके मैं यहाँ पे नाम दूंगी उसको demo1.css। फर्स्ट वाली फाइल HTML से सेव करेंगे, सेकेंड वाली फाइल CSS से सेव करेंगे, demo1.css। और हेड टैग के अंदर इसको बनाएंगे। तो कैसे, लिंक लगाना है, LIN के लिंक, REL इक्वल्स टू डबल कोटेशन स्टाइल शीट, कंपलसरी है ये लिखना, स्टाइल शीट href हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू डबल कोटेशन, क्या नाम दिया था फाइल का, demo1.css। तो ऐसे देना है।
गलती से यहाँ पे .html मत कर देना, नहीं तो रन नहीं होंगी फाइल। तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, पर बार बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो demo1.css आपको नाम देना है। मार्क्यू टैग जो है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मतलब कि उसको ले लेंगे यहाँ पे MARQUEE मार्क्यू, करली ब्रेसेस लगाएंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कैसा दिख रहा है हमारा कंट्रोल एस से। सिंपल में कैसा दिखता है वो देखेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो मार्क्यू टैग क्या करता है, स्क्रॉल कराता है हमारे टैग को। हमारा जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट टैग भी बोल सकते हैं, एलिमेंट बोल सकते, टैग बोल सकते हैं इसको। तो ये जो होता है इसको स्क्रॉल करा रहा है। अब यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हो इसकी जगह पे। अब इसको कलर देना है हमें, तो कलर कॉलन रेड ही पसंद है तो रेड ही दे देते हैं, रेड ज्यादा अच्छा दिखता है। अब पिंक भी दे सकते हो, कलर का बहुत सारे नाम होते हैं। तो कलर आया तो नहीं है अभी, ओके, कोई मिस्टेक हो गई होंगी फिर से इसमें। फाइल का नाम हमने क्या दिया है, डेमो इनलाइन, MARQUE मार्क्यू। तो ये जो मार्क्यू टैग है इसको सिलेक्ट करना होता है, Ctrl+C कॉपी, और इसके अंदर हमें यहाँ पे लिखना होता है Ctrl+V पेस्ट। सेव नहीं हुई होंगी इसलिए नहीं आ रहा था, Ctrl+S सेव, और ये फाइल सेव कर लेते हैं, Ctrl+S सेव। अब देखते हैं कुछ डिफरेंस। देखो फाइल सेव करना भी बहुत जरूरी होता है। आप कितना भी अच्छा लगा, मतलब लगा तो लेते हो करेक्ट, फिर ये आपको मिस्टेक दिखाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर एक बार आप फाइल सेव करके देख लीजिएगा, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल CSS। तो सब इनमें से आपको लग रहा होगा कि आउटपुट तो ऐसे हम जो हमने एक्सटर्नल CSS लगाई है, वो एक्सटर्नल CSS की जगह पे हम यहीं पे कर सकते थे। इसके अंदर हमने स्टाइल लगा देते तो वही हो जाता, या फिर हम यहाँ पे इनलाइन CSS लगाते फिर भी वही हो जाता। हमें एक्सटर्नल फाइल की क्या जरूरत है, तो जरूरत इसलिए है हमें, जब भी हम बड़े से बड़े प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो एक फाइल होती है इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। टाइम सेव करने के लिए, जल्दी समझने के लिए हम एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। ज्यादातर कोडर एक्सटर्नल CSS को ही यूज करते हैं, इसीलिए हम एक्सटर्नल CSS लगाएंगे। जब भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ज्यादातर एक्सटर्नल CSS यूज होती है, तो इसलिए टाइम सेव होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था कि CSS से हमारा टाइम सेव होता है, तो वही बात आ गई यहाँ पे कि जब एक्सटर्नल CSS करते हैं तो टाइम सेव होता है। तो ये हमारा था। देखो यहाँ पे कहाँ बताया था मैंने आपको, टाइम सेव बताया था मैंने कहीं तो भी, देखो नीचे में है प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट, ये तो है ही है, CSS सेव टाइम्स। तो वही बात हो गई, इससे टाइम सेव होता है, कोडर को जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है, तो इसीलिए हम एक्सटर्नल CSS लगाते हैं। तो थ्योरी में आप इस तरह से बता सकते हो, इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रही थी। तो ये था हमारा इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। थोड़ा सा और मैं आपको रिविजन करा देती हूँ, देखो नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इनलाइन CSS होती है, इनलाइन CSS हम बॉडी के अंदर ही लिखते हैं, यहाँ पे ही लिखते हैं, और जो भी हमारा टेक्स्ट हो उसके अंदर हम स्टाइल लगा के उसका प्रॉपर्टी जो भी है देते हैं। तो ये हमारा हो गया इनलाइन CSS। नेक्स्ट है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में क्या होता है, हमें यहाँ पे अलग से स्टाइल टैग लगाना होता है, स्टाइल एलिमेंट लगाना होता है, इसको स्टाइल करके क्लोज करना होता है। उसके अंदर हमें जो भी टैग हम देते हैं वो टैग को सिलेक्ट कर लीजिएगा, वहां पे लेके रखिएगा एंड करली ब्रैकेट्स लगाइएगा। उसके अंदर जो भी आप कलर देंगे या फिर फॉन्ट देंगे, जो भी आप देंगे एट्रीब्यूट, तो वो का काम करेगा उस पे, टेक्स्ट हो इमेज हो उस पे। तो ये क्या हुआ, हमारा इनलाइन CSS हुआ। तो एक्सटर्नल CSS क्या होता है, एक्सटर्नल CSS के लिए हमें एक अलग सी फाइल बनानी होती है। पहले तो हमें हेड टैग में फर्स्ट फाइल में लिंक REL याद करना ही करना है आपको, रट लो चाहे कैसे भी करके रट ले, पढ़ो कर लो आप।
देखो लिंक REL डबल कोटेशन में इक्वल्स डबल कोटेशन में स्टाइल शीट लिखना है, href लिखना है। फाइल का नाम आप पे डिपेंड है, ये आप कौन सा भी नाम यहाँ पे दे सकते हो, और उसका जो एक्सटेंशन है .css देना है। जो यहाँ पे रहेगा सेकेंड फाइल हमारी, वही हमें यहाँ पे लिखना है, तभी वो लिंक हो जाएंगी। तो लिंक जब हो जाएंगी वो, तो यहाँ पे जो फर्स्ट में हमें कैसे स्ट्रक्चर लिखना पड़ रहा था, उसके स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ, इसीलिए टाइम सेव हो जाता है। और हमें यहाँ पे पूरा क्लियर ज्यादा गिच नहीं दिखता है, तो इससे कोडर को ज्यादा अंडरस्टैंड होता है, इसीलिए हम एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। बाकी सब सेम ही होता है, इसमें कुछ इतना हार्ड नहीं होता। तो हमने सीखे इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 4-5 प्रैक्टिकल कीजिएगा। और ऐसे ही ये सीखने के बाद हम देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, उसमें एलिमेंट सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, वो सब देखेंगे। और फिर आपको मैं सारे एट्रीब्यूट्स बताऊंगी। इससे क्या होगा, जब भी मैं आपको एट्रीब्यूट सिखाऊंगी, आपको ये ऑलरेडी पता होगा, तो आप जल्दी सीखेंगे।